हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है। स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ स्लाइड शो के बारे में पावर पॉइंट के अंदर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो पीछे जाके सारी वीडियोस देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको कैटेगरी वाइज सारी वीडियोस मिलेंगी। आप एमएस वर्ड की पूरी सीरीज देखें। पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है, पूरा एमएस वर्ड एप्लीकेशन फिनिश हो चुका है। काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। आपको आता है लेकिन फिर भी देखिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ तो नया हर वीडियो में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का। और दूसरी चीज़, एक्सेल की भी वीडियोस हैं, पावर पॉइंट की वीडियोस इसमें बन रही हैं कि पावर पॉइंट भी ख़त्म होने वाला है। तो आप इस तरह से हमारे से कनेक्ट रहिए। और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, जिससे कि और भी लोग सीख पाएँ घर बैठे। और मैं इस पे अपने चैनल पे कंप्यूटर कोर्सेज के जितने भी कोर्सेज होते हैं, मैं लगभग सभी कोर्सेज को कवर करने की कोशिश करूँगा। और सारी नॉलेज मैं आपको दे सकूँ हर एक एप्लीकेशन के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। और बाकी अगर आप किसी भी तरह की लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। साधनगर में पिन कोड 110045 है, स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आकर लाइव ट्रेनिंग आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की, या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पे स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं। और उस पर आप देखेंगे सिर्फ स्पीकिंग की वीडियोस आती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड शो टैब का, कि इससे पहले पिछले वीडियो में हम एनिमेशन की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्लाइड शो। तो सबसे पहले स्लाइड शो के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ स्लाइडें बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। पहले होम में जाके लेआउट में इसको ब्लैंक स्लाइड में कर लेता हूँ। और इसी की डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ कंट्रोल डी से। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड, या तो फिर न्यू स्लाइड में जाके यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद इस पर हम पिक्चर लगा लेते हैं। इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से पिक्चर, या तो आप फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते थे एक बार में चाहते तो, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे पहले वीडियोस में बता रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम इस तरीके से स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारे पास, ये हमने फ़ोटो यूज़ कर लिया। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट में पिक्चर, और यहाँ से कुछ मैं इमेजेस यहाँ से लेता हूँ और इमेजेस यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये रहे हमारे पास, इंसर्ट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। और इस पे चलते हैं, अब इस पे स्लाइड लेते हैं। आप चाहें तो एक बार में इंसर्ट कर सकते हैं मल्टी सिलेक्शन का यूज़ करके, कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, ये कुछ इमेजेस यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिए। ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस हैं। अब ये हमने यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट कर लिए, सही है, हमारे पास स्लाइड बन चुकी है। देखिए यहाँ पे स्लाइड 1, ये 2 है, ये 3 है। अब जो हमने स्लाइड लिया है, स्लाइड लेने के बाद हम स्लाइड शो में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे आता है फ्रॉम बिगनिंग। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मुझे स्लाइड शो करना है, क्योंकि जैसा नाम है वैसा काम है, तो इस टैब पे जो नाम दे रखा है वही काम होने वाला है। लेकिन वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। और ये चीज़ मुझे श्योर है कि ज़रूर इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि आप कुछ ही फंक्शन जानते हैं। मैं आपको इसमें पूरे एक एक बटन का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्लाइडें हैं। मान लीजिए मेरा क्लिक यहाँ पे है सेकंड स्लाइड पे। अब मैं चाहता हूँ स्लाइड शुरू से प्ले हो, तो फ्रॉम बिगनिंग करिए। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइड 1। तो अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, स्लाइड 2, फिर क्लिक कर सकते हैं स्लाइड 3, इस तरीके से। तो देख पा रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे बटन भी आता है यहाँ से नेक्स्ट करने का, यहाँ से प्रीवियस करने का। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये आते हैं, यहाँ पे पेन का ऑप्शन भी होता है कि पेन में आप जाके यहाँ पे पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पेन भी होते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास एरो वगैरह है, यहाँ पे इनको यूज़ करना है तो ये ऑटोमेटिक। अभी इसकी भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर स्लाइड आपको रोकनी है तो स्केप बटन यूज़ कर सकते हैं। तो यह था हमारा इसमें फ्रॉम बिगनिंग। इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। F5 जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कीबोर्ड में एरो का यूज़ कर सकते हैं, एंटर का यूज़ कर सकते हैं स्लाइड को चेंज करने के लिए, या माउस को क्लिक करके आप, माउस से क्लिक करके आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रॉम बिगनिंग। अब आता है करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का मतलब है कि जैसे कि आप स्लाइड प्ले कर रहे हैं
और प्ले करने में क्या हुआ, आप मान लीजिए किसी स्लाइड में गए, आपने चेंज करते करते यहाँ पहुँचे और आप कहते हैं इसमें कुछ चेंजमेंट करना है, बाहर आना चाहते हैं, तो आप एस्केप बटन प्रेस करके आप वहीं से बाहर आ सकते हैं और जो चेंजमेंट करनी है उसके बाद आप उसे चेंज करके, चेंजमेंट करने के बाद वापस वहीं से प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए करंट स्लाइड यूज़ करें, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस वो उसी जगह से प्ले होगी, आपको शुरू से प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आगे इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड करना है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और ये नेक्स्ट स्लाइड, ये क्लोज। और करंट स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट के साथ में F5, तो शिफ्ट F5 करेंगे तो करंट स्लाइड इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और स्केप करेंगे तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे जो स्लाइड है वो स्क्रीन पे जो शो करनी है, प्रेजेंट करनी है, वो स्लाइड सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड आनी चाहिए, थर्ड नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, हाइड स्लाइड। जब हाइड करेंगे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनेगा और इसमें यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। अब उसके बाद आप जब प्ले करेंगे तो आप प्ले करके चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन पे सिर्फ यहाँ पे स्लाइड 1, फिर उसके बाद स्लाइड 2 और उसके बाद फिनिश, मतलब ख़त्म। अब थर्ड स्लाइड आपको यहाँ पे नहीं प्रेजेंट करने का, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आएगी आपके। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमने हाइड कर दिया। इसको शो करना है, शो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको भी हाइड करना तो क्लिक करके हाइड कर लीजिए। अब शो करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक ही स्लाइड दिखाई देगी और कोई सी दिखाई नहीं देगी। तो ये था हमारा हाइड स्लाइड का ऑप्शन। और एक तरीका और होता है कि अगर आप हाइड नहीं करना चाहते, कस्टम इसका शो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ कस्टम स्लाइड शो में आइए, कस्टम शोज, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे जाके आप स्लाइड ऐड कर लीजिए। मैंने बोला इसमें एक पहली स्लाइड हमें शो करनी है, ऐड करते हैं, और एक सेकंड स्लाइड बस ऐड कर लेते हैं। अब थर्ड हमें नहीं शो करनी है, ओके करिए। अब इसका एक कस्टम शो बन गया है। कस्टम शो बनने का इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं इसे क्लोज करता हूँ, कि जब भी आपको कभी, मान लीजिए आपके पास साइज में चाहे 50 स्लाइड है, आपने 2 ऐड किए हैं, तो अगर कहीं भी आपको स्लाइड शो करना है तो आपको उसमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से जाइए कस्टम शो पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ रहा है कस्टम शो 1, इस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर जितनी स्लाइड ऐड है सिर्फ उसी को प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे सिर्फ वही स्लाइड आएंगी और नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर चेंजमेंट करना है किसी भी तरह का तो कस्टम शो में आए, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बोला सेकंड वाला नहीं रखना तो रिमूव कर दीजिए, थर्ड वाला शो करना है, ऐड कर लीजिए। यहाँ से इसकी पोजीशन आप इसको पहले लाना चाहते हैं या बाद में लाना चाहते हैं तो यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, ओके करें। फिर जैसे शो करेंगे, शो करने के साथ आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड, देन ये स्लाइड है, उसके बाद फिर ये ख़त्म। तो ये था हमारा कस्टम शो में, कस्टम शो के अंदर एडिट। अगर आपको इसको नहीं रखना है तो रिमूव कर सकते हैं, कॉपी निकालनी तो कॉपी निकाल सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर कस्टम शो, तो कस्टम शो के अंदर हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे आप कि इसके अंदर हमारे पास एडिट करके देख लेते हैं, हमारे पास 2 स्लाइड हैं, तो मैं इसको रिमूव करके मैं सेकंड रखना है तो सेकंड ऐड कर लेते हैं, ओके। तो ये स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 ये दोनों हमारी ऐड है। अब यहाँ पे मेन जो ऑप्शन आता है वो आता है सेटअप स्लाइड शो। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि कभी भी जब हम प्रेजेंट करते हैं तो स्क्रीन पर हम देखते हैं उसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो कि यूट्यूब पे जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1280 इंटू 720 हम इसका यूज़ करते हैं, पिक्सल का। तो ये जो स्क्रीन है ये रेजोल्यूशन है यूट्यूब के हिसाब से। तो ऐसे अलग अलग स्क्रीन होती है, लैपटॉप के हिसाब से चाहिए आपको, या फिर जो भी मिनी विंडो है, मिनी टैब वगैरह के हिसाब से, तो यहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हो, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये और भी ये फिर और भी छोटे साइज़ के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यूज़ करंट रेजोल्यूशन का मतलब जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे यूज़ करंट रेजोल्यूशन जो विंडो है उसके हिसाब से, और यहाँ पे यूज़ प्रेजेंटर व्यूज़ को ऑन कर लेना है आपको। तो अब आगे इसके अंदर हम बात कर रहे हैं वो है सेटअप स्लाइड्स। तो सेटअप स्लाइड्स को क्या होता है कि इसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब है अगर मैं यहाँ पे पहले प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरे फुल स्क्रीन में, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर विंडो नहीं दिख रही, आपको नहीं दिख रही ना। लेकिन इसके बाद एक आता है सेटअप स्लाइड्स के अंदर ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, यहाँ पे शो स्क्रॉल, स्क्रॉल बार शो करना है तो यहाँ पे ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँ, अब एक पर्टिकुलर विंडो आपकी आएगी यहाँ पे, अब ये फुल स्क्रीन नहीं रहेगी। तो इसको प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक विंडो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्क्रॉल आ रहा है, ये स्क्रॉल कर सकते हैं आप डाउन, इस तरीके से यहाँ पे इसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर विंडो की बात कर रहा है। अब ये पूरी विंडो है, वो कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना। तो यहाँ पे इसकी विंडो की यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस लिए ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा है,
अब यहाँ पे हम इसे यहाँ पे ऑन कर लेते हैं पावर पॉइंट। उसको हमने बंद कर दिया उस विंडो को, क्योंकि वो पर्टिकुलर विंडो ओपन हो गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा स्लाइड शो के अंदर, सेटअप स्लाइड शो में वो था हमारा प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन के लिए, और ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल विंडो, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर विंडो में। लेकिन यहाँ पे कहा था ब्राउज्ड एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन। ये किस लिए होता है? कई बार आप देखते हैं जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं, टच स्क्रीन होती है। तो अगर आप टच स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रेजेंट कर रहे हो प्रोजेक्टर के थ्रू, आपने जो स्क्रीन है सामने वो टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन, या फिर आपके पास जो आप जहाँ से स्लाइड शो प्ले कर रहे हैं, लैपटॉप है, कुछ भी है, टच स्क्रीन है, तो उसका यूज़ करना है तो ब्राउज्ड बाय या कियोस्क का यूज़ करें, जिससे कि वो टच स्क्रीन आपका वर्क करे। और यहाँ से फुल स्क्रीन ये पर्टिकुलर विंडो, और ये हमारे फुल स्क्रीन यहाँ पे ये टच स्क्रीन के लिए। समझ में आया आपको? यहाँ पे ऑल और फ्रॉम आता है, ये क्या होता है? जो आपने यहाँ कस्टम शो, जो आपने कस्टम शो का यूज़ किया था वही आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आता है कि एक से लेकर के दो स्लाइडों तक का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले। मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्लाइड बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ से हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, इसके डुप्लीकेट निकाल लेते हैं ये, और यहाँ से हम पिक्चर ले लेते हैं, कुछ मल्टीपल पिक्चर्स। यहाँ से डेस्कटॉप पे पिक्चर इंसर्ट, और यहाँ से हम अपने हिसाब से साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं पिक्चर्स की। तो यहाँ पे ये इमेज, और इस इमेज को हमने यहाँ पे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लिया। फिर यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में पिक्चर, और पिक्चर में आने के बाद में यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक इमेज ये रहा, कंट्रोल के साथ इनको इंसर्ट कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे इसको कट करके इसको इस स्लाइड पे ले आता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, यहाँ से कट पेस्ट कर लीजिए। और ये हमारे पास ये स्लाइड है, इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से ही हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे देखिए सेटअप स्लाइड शो के अंदर, यहाँ पे पहले मैं इसका कस्टम शो बना लेता हूँ। कस्टम शो में गए, न्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लाइड 1 ऐड किया, स्लाइड 2 ऐड किया, ओके, कस्टम शो बन गया हमारा। अब ये कस्टम शो दिखा दूँ मैं आपको सेटअप स्लाइड शो में, यहाँ पे भी है, तो कस्टम शो यहाँ से कर सकते हो, या फ्रॉम में आपने बोला पहले से लेकर सेकंड स्लाइड तक ही शो होना चाहिए बस, ऑल का मतलब सारी प्ले होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑल कर लीजिए। तो ये स्लाइड शो का ऑप्शन आपको बाहर से ही मिलता है और यहाँ से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे एडवांस स्लाइड शो का मतलब कि जैसे कि मैनुअल करना चाहते हो तो मैनुअल कर सकते हो, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट। तो अच्छा, मैं इससे पहले अब आपको यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर हम आएंगे, तो ये जो हमारी पास स्लाइडें दिख रही हैं, तो ये स्लाइडों पे अगर आपको टाइमिंग यूज़ करना है तो एनिमेशन में आए, यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई करें। जैसे मैंने बोला इस स्लाइड के लिए 1 सेकेंड, इसके लिए 2 सेकेंड, और इसके लिए 3 सेकेंड कर देते हैं हम। तो मैं अगर अब यहाँ पे प्ले करूँगा, तो F5 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, अब देखेंगे आप, ये स्लाइड प्ले हो रही है। जो टाइम हमने सेट किया ऑटोमेटिक प्ले हो रही है, कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में क्या है, ये स्क्रीन ब्लैंक आ गई, मतलब अब ये ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे रुक गई है ना? तो ये स्लाइड शो के अंदर हम जाएंगे, तो सेटअप स्लाइड शो के अंदर यहाँ पे यूजिंग टाइम इफ प्रेजेंट, तो मैनुअल करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये हमारे पास स्लाइड है। तो क्या ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने मैनुअल किया। मैनुअल में हमें खुद यहाँ पे क्लिक करके करना पड़ेगा, देखिए, या फिर एंटर का यूज़ या फिर एरो का यूज़ करके। तो ये हमारा सेटअप स्लाइड के अंदर क्या होता है, मैनुअल। अगर यूजिंग टाइम कर देंगे इफ प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो टाइमर लगाया है, अब उसके हिसाब से देखिए ऑटोमेटिक ये प्ले होगा। देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से प्ले हो रहा है, हमें क्लिक करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि ये स्क्रीन फिनिश ना हो, स्लाइड खत्म होने के बाद कंटिन्यू चलती रहे, तो उसके लिए लूप कंटिन्यूसली अनटिल स्केप का यूज़ करें। लूप कंटिन्यूसली अनटिल स्केप का जब यूज़ करेंगे तो ओके करने के बाद क्या होगा, जैसे आप प्ले करेंगे तो इसमें कंटिन्यू स्लाइड प्ले होती रहेंगी जब तक कि आप स्केप बटन प्रेस नहीं करोगे। क्योंकि लूप कंटिन्यूसली अनटिल स्केप का मतलब ही यही है कि वो लूप करता रहेगा, कंटिन्यू दिखाता रहेगा जब तक कि आप स्केप बटन नहीं दबाएंगे। देख रहे हैं आप कि स्लाइड हमारा खत्म होने के बाद में क्या होता है, फिर शुरू से स्टार्ट हो जाती है। तो स्केप करके जैसे ही करेंगे तो बाहर आ जाएंगे आप। तो ये था सेटअप स्लाइड के अंदर हमारा यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली अनटिल स्केप। अब उसके बाद इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके करेंगे तो अब क्या होगा, जब प्ले करूंगा तो ये फिर उसके बाद लास्ट में जाके जब खत्म होगी तो ये स्लाइड रुक जाएगी, फिर उसके आगे प्ले नहीं होगी, रीस्टार्ट नहीं होगी, इस तरीके से। अब मान लेते हैं, अब इसमें एनिमेशन डालते हैं। जैसे इसमें हमने एनिमेशन डाला, यहाँ पे हम कुछ एनिमेशन यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्लाइड एनिमेशन, फिर इस पे गए, इस पे हमने कुछ एनिमेशन यूज़ कर लिया इस तरीके से, और इस पे गए, इस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ये स्लाइड एनिमेशन, अब इसको हम प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे एनिमेशन यूज़ हो रही है, टाइम भी यूज़ हो रहा है, अच्छा खासा सब चल रहा है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ बिना एनिमेशन के प्ले हो, तो उसके लिए स्लाइड शो में सेटअप स्लाइड शो और यहाँ पे शो विदाउट एनिमेशन ओके करें, और जैसे प्ले करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बिना एनिमेशन के आपकी स्लाइड चलेगी, टाइमिंग चलती रहेगी यहाँ से, अरे लास्ट में फिनिश। तो एनिमेशन अगर स्लाइड में लगी हुई है उसको आपको ख़त्म करना है, तो आप मतलब रोकना है, तो यहाँ पे शो विदाउट एनिमेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, शो विदाउट नरेशन इसका मतलब है यहाँ पे अभी मैं इसका यूज़ दिखाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगा। बाकी यहाँ पे पेन कलर का यूज़ कर सकते हैं। पेन कलर में आपने देखा मैंने बोला पेन कलर जो है हम यूज़ करेंगे वो राइटिंग के लिए, जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने बोला चलो रेड कलर ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे अब जैसे प्ले करेंगे तो प्ले करने के बाद देखिए यहाँ नीचे यहाँ पे एक पेन कलर आता है, तो यहाँ पे आप पेन कलर का देखेंगे यूज़ कि इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे नीचे आपको एक पेन दिखेगा, पेन से यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बॉल पेन जैसे, तो बॉल पेन से यहाँ पे ये पूरा, अच्छा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पहले कि बॉल पेन है, इंक कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो यहाँ से रेड यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे हमने बोला यहाँ पे, चलो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया कि ये, यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉल इस तरीके से, फिर यहाँ पे टॉक इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख पा रहे हैं, है ना, स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। तो पेन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे, तो पेन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डार्क थोड़ा सा, यहाँ पे हाई इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा डार्क है, क्यों है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे है फेल्ट टिप पेन। हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, जैसे कभी कोई इमेजेस को आपको हाईलाइट कराना है, तो इमेजेस के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे एरो का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे बैक, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हाईलाइटर है, तो यहाँ पे हाइलाइटर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइलाइटर के लिए यहाँ पे कलर कैसा चाहिए आपको, हमने बोला हाइलाइटर के लिए यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हाइलाइटर के लिए यहाँ पे आप इसमें क्या हो रहा है, देखिए हम ब्लू में कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो हाइलाइटर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करना हो तो यहाँ पे हाइलाइटर, हाइलाइटर का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है ब्लू कलर इस तरीके, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हाईलाइट करने के लिए, कि अगर कुछ भी हाईलाइट करना हो आपको तो हाईलाइट कर सकते हैं ये इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम हाईलाइट कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है और हटानी है तो इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड क्लिक करेंगे, एक बार में इरेज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इसके अंदर पेन कलर का यूज़, कि हमने यहाँ पे देखा कि पेन का यूज़ किस तरीके से करना है। तो सेटअप स्लाइड आपको सेटअप स्लाइड से उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा कैसे कैसे यूज़ करना है। अब इसके अंदर यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग ये क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ पहले तो। जैसे यहाँ पे हमने टाइमिंग यहाँ अप्लाई की थी हर स्लाइड के लिए, तो यहाँ पे मैं पहले इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, सभी स्लाइडों से मैं टाइमिंग हटा देता हूँ, तो यहाँ पे अब किसी पे भी टाइमिंग नहीं है। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम कभी भी किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं, रिहर्स करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब एक टाइम ड्यूरेशन लिख चलते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को हमें आधे घंटे में ख़त्म करना है, क्योंकि हमें टाइम दिया जाता है कंपनी में कि आपको इस चीज़ को 1 घंटे में ख़त्म करना है या 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, या सेमिनार जैसे होता है तो उसमें तय होता है टाइमिंग कि आपको ये प्रेजेंटेशन 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे में ख़त्म करनी है। तो रिहर्स करते हैं, तो हम एक काम करते हैं उसके लिए, रिहर्स करने के लिए यहाँ पे पावर पॉइंट में एक बटन है रिहर्स टाइमिंग, कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कौन से स्लाइड कितने टाइम तक प्ले करनी है या कितने टाइम में आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। चेक करते हैं, रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे करंट स्लाइड टाइमिंग होती है, टोटल टाइमिंग, तो ये फर्स्ट स्लाइड है, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमने 7 सेकंड लगाए, सेकंड किया हमने, तो सेकंड स्लाइड में हमने यहाँ पे 3 सेकंड ले लिया, थर्ड स्लाइड में हमने यहाँ पे 2 सेकंड। अब हमारे यहाँ पे तीनों स्लाइड की टाइमिंग रिकॉर्ड हो चुकी है रिहर्स के, कि हमने फर्स्ट स्लाइड में इतना टाइम लिया, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, तो यहाँ लिखा है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज इतने सेकंड, मतलब 13 सेकंड है। डू यू वांट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग टू यूज व्हेन यू व्यू द स्लाइड शो, तो क्या आप जब स्लाइड शो इसका करेंगे तो व्यू इसका करेंगे देखेंगे, तो क्या उस समय पे आप ये टाइमिंग यूज करना चाहते हैं स्लाइड के लिए, तो यस करते हैं। तो यस करने के बाद पहले तो इसका व्यू देख लीजिए, यहाँ पे पहली स्लाइड 7 सेकंड, दूसरी स्लाइड 3 सेकंड, तीसरी स्लाइड 2 सेकंड। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको
प्ले करूँगा ना, तो पहले इसको नॉर्मल व्यू यहाँ से कर लेना है आपको। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा, तो ये स्लाइड की टाइमिंग ऑटोमेटिक वहीं रिकॉर्ड हो चुकी है जो अप्लाई हमने यहाँ पे रिहर्स की थी। तो अब प्ले करके देख लीजिए, आपको पर्टिकुलर स्लाइड पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई हो चुकी है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे भी इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ, रिहर्स हो चुके हैं। अब तो यहाँ से प्ले करके देखिए आप। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, उतने टाइम पे आपकी स्लाइड चलेगी इस तरीके से, और अपने आप ही वो चेंज होती रहेगी। जितना टाइम आपने जिस स्लाइड में दिया है वो परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी, सारा का सारा। देख पा रहे हैं दोस्तों? तो ये था हमारा इसके अंदर रिहर्स टाइमिंग। लेकिन आप चाहते हैं कि बिना टाइम के शो करना, तो यूज़ रिहर्स टाइमिंग को ऑफ कर दीजिए। जैसे ऑफ करेंगे तो प्ले करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अब ये आपको खुद ही करना पड़ेगा मैनुअल, इस तरीके से। देख पा रहे हैं? सेकंड स्लाइड, फिर यहाँ पे इससे थर्ड स्लाइड। तो ये क्या हुआ, हमें खुद क्लिक करके करना पड़ रहा है। तो ये था इसके अंदर यूज़ रिहर्सल। जब इसे ऑन कर देंगे तो फिर टाइमिंग अप्लाई हो जाएगी। बाकी मैं यहाँ से इस टाइमिंग को हटा देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपको इसकी टाइमिंग कुछ नहीं है। बाकी यहाँ से रिकॉर्ड नरेशन में आपको मैं दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस समय में आप जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप आएंगे तो सेट क्वालिटी, और यहाँ पर आके यहाँ पे नेम, यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे आपका पर्सनल कंप्यूटर का जो माइक्रोफोन होगा वो, तो पीसीएम पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोफोन, ठीक है, जो आप यहाँ पे हैंडसेट यूज़ करेंगे या लीड यूज़ करते हैं कुछ भी, वो। और उसके बाद यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 10 KB पर सेकेंड, यहाँ पे जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही आपका यहाँ पे क्या होगा, साइज़ बढ़ता जाएगा ऑडियो का। तो यहाँ पे क्वालिटी चेंज करने के बाद यहाँ पे लोकेशन में दिखाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये ऑडियो आपकी सेव भी होती है। तो ब्राउज करता हूँ मैं और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ मैं, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो सेव यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने फोल्डर को, और ओके करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर। ये क्लिक करा हमने, ये सेकंड स्लाइड, ये सारी आपको सुनाई देगी इसके अंदर। फिनिश। अब देखते हैं, इसको सेव करना है आपको। अब सेव करने के बाद ये ऑडियो सेव हो चुकी है इसकी। अब आप चाहते हैं तो इसको प्ले करके देखिए आप। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या थी, क्वालिटी बिल्कुल लो थी। तो इसी तरीके से अगर क्वालिटी लो होगी तो इसमें ऑडियो आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। इसी तरीके से वो रिकॉर्ड होगी साउंड। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑडियो का हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर बॉस आप जानते ही हैं, साउंड यहाँ से रिकॉर्ड हो चुका है। ये रिकॉर्डिंग साउंड था हमारा, जो कि ये देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा इसके अंदर। आपने देखा कि ये जो हमारा साउंड है हर एक का यहाँ पे दिख रहा है, और मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे ये साउंड की सेविंग हो जाती है, यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है, देखिए पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको स्लाइड शो पूरा कंप्लीट, एक एक बटन कोई नहीं बताएगा, इसके अंदर मैंने पूरा स्लाइड शो कंप्लीट कर दिया है। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छी लगी हो तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जिससे ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।